औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर m अगर बराबर हो 1 2 3 4 तो हमने a जुज़ है साबित करना है, m इन्वर्स 1 मालूम कीजिए, और b साबित करना है कि m इन्वर्स m बराबर है m इन्वर्स मालूम करना है। तो यही क्वेश्चन आपका 6.5 में भी आएगा लॉन्ग के वाले से, कि ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग में आ चुका है, पहले इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी का ही पार्ट जो है वो हम 6.1 में 6.6 में जाके करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इसी क्वेश्चन के रिलेटेड ही हैं। अगर आपको इन सवालों की समझ आ जाती है, सवाल नंबर 4 की, तो ये सारे सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम 6.6 भी करेंगे तो इंशाल्लाह तब भी आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, अगर आप ना भी आई तो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी कि अगर m बराबर ये है तो सबसे पहले हमने a जुज़ मालूम करना है। इसका a जुज़ जो है वो जस्ट कहता है m इन्वर्स मालूम करें। तो m इन्वर्स जो है इसका फार्मूला आपने पहले भी कर चुके हैं कि वो है एडजॉइंट m बटा m का डिटर्मिनेंट। ये है m इन्वर्स का फार्मूला है, एडजॉइंट m ओवर m का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने m का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, क्योंकि हमें पता है कि वो शर्त कहता है कि अगर हल मुमकिन ना हो तो वजह भी बताएं। तो अगर m जो है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मकता 0 आ जाता है, तो समझ लें कि सवाल हमारा जो है वो आगे मज़ीद हल नहीं होगा, हल नामुमकिन हो जाएगा। तो m हम लिख लेते हैं जी 1 3 2 4 m का डिटर्मिनेंट का आपको पता ही है, पहले भी आप करते आए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4, माइनस कुलिये का लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, तो 6 में से 4 चला गया माइनस का 2। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया m का -2। ये सवाल आगे मज़ीद हल होगा क्योंकि 0 नहीं आया। अब हमने एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट m। अब एडजॉइंट का भी आपको पता है कि हम कैसे मालूम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हैं। एडजॉइंट का मतलब क्या है कि हमने इन दोनों की वितर वाले दोनों अरकान की जगह को चेंज कर देना है, और जो दूसरे अरकान हैं उन दोनों की अलामतें हमने तब्दील कर देनी हैं, बदल देनी हैं। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है कि फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, m इन्वर्स एडजॉइंट m बटा m का मकता। m इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट m बटा m का मकता बराबर। अब एडजॉइंट m हमने निकाला है 4 -2 -3 1 बटा m का मकता जो है वो -2 है। अब -2 जो है वो सारी रकमों के नीचे ही डिवाइड हो रहा है, तो आपने सब के नीचे इसको लगाना है 4 बटा -2 -2 बटा -2 -3 बटा -2 1 बटा -2। अब ये 2 4 के साथ कट गया, -2 आ गया, ये माइनस का माइनस ख़त्म, 2 के साथ 2 ख़त्म, 1 आ गया, ये माइनस के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा, बाकी 3 बटा 2 ही रहेगा, और ये -1 बटा 2। तो ये आपका m इन्वर्स का जो है वो आंसर आ गया। तो अब हमने इसका जुज़ नंबर b करना है। जुज़ नंबर b जो है वो आपका पूरा का पूरा लॉन्ग पार्ट ही है। जुज़ नंबर b इसी तरह समझें कि आपका जो 6.6 के अंदर क्वेश्चन है माकूस के, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। b पार्ट है हमारा m इन्वर्स m बराबर है m इन्वर्स। ये आपस में दोनों बराबर हैं, हमने इनको साबित करना है कि बराबर हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ़्ट हैंड
साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में एम इन्वर्स मालूम करेंगे। एम इन्वर्स चूँकि हम मालूम कर चुके हैं, इसको हमने क्या करना है, हमें एडजॉइंट का सारा पता ही है, हमने इसी सवाल में ही किया है कि हमें एम इन्वर्स का पता है कि वो हमारा है 1/-2 4 -2 -3 1। अब हमने इसके साथ क्या करना है, एम इन्वर्स के साथ एम को मल्टीप्लाई करना है। एम इन्वर्स एम -1/2 4 -3 -2 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम एम को। एम हमारे पास है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/2, पहली कितार पहला कॉलम 4 एकम 4, -3 2 6, पहली कितार दूसरा कॉलम 4 2 8 और -4 2 8, दूसरी कितार पहला कॉलम -3 एकम 3 और जमा 3 एकम 3, -3 2 6 और जमा 4 एकम 4, ये आ गया हमारे पास। अब क्या आएगा जी, -1/2 -1/2 -2 और -2 बाकी 0 0 आ जाएगा। -2 0 0 -2, ये हमारे पास आ गया। अब हमने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई -1/2, ये भी 0 ये भी 0 और -1/2 ज़रब -2। अब हमने ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 के साथ 2 कट गया, ये 1 आ गया, ये 0 ये भी 0 और ये 1 आ गया। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हमने करनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड करेंगे तो बिल्कुल सेम सवाल ही है, लेकिन जस्ट हमने एम को पहले लिख लेना है और एम इन्वर्स को बाद में लिखना है। एम पहले लिखेंगे, एम का इन्वर्स बाद में लिखेंगे, सिर्फ फ़र्क ये है। तो एम हमारा है 1 2 3 4 और एम इन्वर्स का जो -1/2 है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जो बाकी हमारे पास बचता है जो हमने लिया था एडजॉइंट, वो है 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1। लो जी, इन दोनों को दोबारा फिर मल्टीप्लाई करें। पहली कितार पहला कॉलम 1 4 4 और -3 2 6, पहली कितार दूसरा कॉलम -2 और जमा का 2, इसी तरीके से 4 3 12 -4 3 12, इसी तरह 3 2 6 और जमा 4 एकम 4 और फिर -1/2, -6 में 4 चला गया 0, -6 में 4 चला गया 2, ये 2 2 कट गया 0, ये 12 12 कट गया 0, ये -6 में 4 चला गया -2, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब ये -2 है, -2 ज़रब -1/2, ये 0 का 0 ही आएगा, ये भी 0 का 0 ही आएगा, और यहाँ पे भी -2 बचा, -2 ज़रब -1/2। तो हमारे पास आंसर आएगा एम इन्वर्स, एम का जवाब आएगा। 2 के साथ 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों आंसर जो हैं वो आइडेंटिटी आए हैं, इसको वहदानी कालब भी बोलते हैं, और ये वाला दोनों ही आंसर आप देख सकते हैं कि बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। हमने साबित कर दिया, उसने कहा था कि साबित कीजिए कि एम इन्वर्स एम बराबर हो एम इन्वर्स के, वो हमने साबित कर दिया, हमारा जवाब बिल्कुल सेम है, बराबर है। अब हमारा आखिरी सवाल नंबर जो 5 है वो रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जी। ए बराबर है 5 2 2 1 और बी बराबर है 4 2 3 -1। तो साबित कह रहा है कि ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमने मालूम करना है, साबित करना है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे इसकी ए बी इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स हम मालूम करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास है 5 2 2 1 5 2 2 1 और बी है 4 2 3 -1। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही तरीक़ाकार है। पहली की तार पहला कॉलम, दूसरी की तार दूसरा कॉलम। 5 चौके 20 और -3 2 6। 5 चौके 20 और 3 2 6 जमा का। फिर पहली की तार दूसरा कॉलम 5 2 10 और -2 एकम 2। फिर दूसरी की तार पहला कॉलम 4 2 8 और 3 एकम 3। और फिर दूसरी की तार दूसरा कॉलम 2 2 4 और -1। इसका आंसर आ गया जी 20 और 6 26। 10 में से 2 चला गया 8, 8 और 3 11 और 4 में से 1 चला गया 3। ये आ गया ए बी मल्टीप्लाई किया। अब हमने ए बी इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें पता है फार्मूला हमारे पास है। ए बी का इन्वर्स बराबर है ए एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए बी को जो हमने मल्टीप्लाई किया वो दोबारा देख लें। हमारे पास 5 2 2 1 है और 4 2 3 -1 है। मल्टीप्लाई दोबारा देख लें, कोई गलती नहीं है। 5 चौके 20, 3 2 6, 5 2 10 और 2 एकम 2 माइनस का, 4 2 8, 3 एकम 3 और फिर 2 2 4 -1। 20 और 6 26 हो गए। 10 में से 2 8, 8 3 11, 4 में से 1 3 आ गया। अब हमने ए बी का जो है वो मालूम करना है डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, वो है जी 26 11 8 3। तो हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18 और 3 2 6 और 1 7 78 बन जाएगा। माइनस कुलिए का 11 8 88 हो जाएगा और 88 में से जब 78 चला जाएगा तो माइनस के 10 बच जाएंगे। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ए बी का। अब हमें पता है कि एडजॉइंट किस तरह मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने क्या करना है, इनकी 26 8 11 3 इन दोनों की जगह बदल देनी है। 3 यहाँ पे चला जाएगा, 26 यहाँ पे चला जाएगा और इन दोनों की लामतें बदलेंगे। -8 -11। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट। हम फार्मूले लगा देंगे। ए बी का इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी ये है 3 -8 -11 और 26 इसके बटे में लग जाएगा मक्ता -10। तो -10 जो है वो सारी रकमों के बटे में भी जा सकता है। 3/10 -8 बटा -10 -11 बटा -10 और 26 बटा -10। अब हम इनको कैंसिल करके फ़ाइनल अपना जवाब निकाल सकते हैं। -3/10 ही रहेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता और ये कैंसिल होगा। माइनस कैंसिल और 2 पे हमने कट कर दिया तो आ गया 4/5। उसके बाद ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगी, बाकी नहीं कट सकता, वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस भी नहीं कट होगी, 2 पे कट हो जाएगा -13/5। तो ये हमारा आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमने करना है, सबसे पहले हम बी का इन्वर्स लेंगे। बी का इन्वर्स बराबर है
एडजॉइंट बी बटा बी का मक्ता। सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट लेंगे कि वो कितना आता है। बी हमारे पास है 4 2 3 -1। अब 4 2 3 -1 इसका मक्ता लेंगे, -4 एकम -4 और माइनस को लिएगा 3 2 6, तो -4 और -3 इसका भी -10 आ गया। 4 एकम 4 और -3 2 6 -10 आ गया, इसका भी हमारे पास मक्ता। अब इसका एडजॉइंट लेते हैं। क्योंकि बी इनवर्स जो है वो बराबर होता है एडजॉइंट बी बटा बी का डिटर्मिनेंट। जो एडजॉइंट है बी का वो आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों की जगह बदल दो, -1 यहाँ पे चला गया, 4 यहाँ पे चला गया, और इन दोनों की लामतें बदल दो, -2 और -3, ये आ गया एडजॉइंट, और बटे में मक्ता -10 लगा दिया। तो यहाँ तक ही ब्रेक लगा दें कि ये हमारा बी इनवर्स आ गया। ठीक है, अब आगे हमने मालूम करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए भी हमें एडजॉइंट ए बटा ए का मक्ता मालूम करना है हमने। अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए ए हम लिखते हैं 5 2 2 1, 5 2 2 1, मक्ता इसका 5 एकम 5 -2 2 4, 5 में से 4 चला गया, बाकी 1। तो अब इसका एडजॉइंट जो है वो हमें पता है, एडजॉइंट ए जो है, अगर हमारे पास ए है 5 2 2 1, तो इसका एडजॉइंट आएगा, इनकी जगह बदल दी और इन दोनों की अलामतें बदल दी, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो बटे में जो डिटर्मिनेंट एक है वो लगाएं ना लगाएं यही है। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर है, अब बी इनवर्स क्या है जी, -1/10 को मैंने साइड पे लगा लिया, और -1 -3 -2 और 4, और इसी तरीके से ए इनवर्स का जवाब आ गया 1 -2 -2 5। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -1/10, पहली कितार पहला कॉलम, -1 एकम 1, नफ़ी नफ़ी जमा 2 2 4, फिर -1 2 आ गया, और -5 2 10, फिर दूसरी कितार पहला कॉलम, -3 एकम 3 -4 2 8, और इसी तरीके से जो है वो -+3 2 6 और जमा 5 चौके 20। दोबारा देख लें, -1 एकम 1, नफ़ी नफ़ी जमा 2 2 4, फिर -+2 एकम 2 और -5 2 10, -3 एकम 3 और -4 2 8, -+3 2 6 और 4 5 20, -1/10, 4 में से 1 चला गया 3, 10 में से 2 चला गया -8, -8 -3 -11, और 20 और 6 26। अब ये -10 जो है सब के बटे में चला जाएगा, -3/10 -8/-10 -11/-10 और 26/-10। अब हमने इसको सॉल्व करना है। -3/10 वैसे ही रहेगा, ये माइनस का माइनस ख़त्म, 2 के ऊपर कट कर देंगे, 4 2 8 और 5 2 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, 11/10, और ये माइनस नहीं कैंसिल होगी, -13/5 आ जाएगा, क्योंकि 2 पे कट होता है, 13 दूना 26 5 2 10। तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब जो है वो बिल्कुल बराबर है। ये राइट हैंड साइड का जवाब है, ये हमारा जो है वो जवाब था, ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब था। दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर जो है
वो 6.5 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 6.6 होगी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट के लॉन्ग के वाले से। 6.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन ही आना है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं उसमें से आना। तो इसलिए आप 6.6 जो है एक्सरसाइज पूरी करिएगा ताकि आपका लॉन्ग पार्ट जो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको कोई भी मसला बनता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपका वो मसला सॉल्व होगा। अल्लाह हाफ़िज़।